व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, गिव इट्स टाइप। एक कंपाउंड बना रहा हूं CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब क्लोराइड यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अब समझना बात को, ये कार्बन है, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन हैं, और ये जो कार्बन ने इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब दोनों ने शेयरिंग करके बनाया है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखा, और इस बात पे दोनों सहमत हुए कि आज से अपन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा लालची है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखो तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो वो आर्गन बन जाए। तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाह है या जो इच्छा है वो ज़्यादा है। ये किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ डिस्पर्स है, और इसका इस क्लोरीन का है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट मतलब कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, और वहीं CH3 का होगा +I इफेक्ट, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां पर ये -I इफेक्ट हो गया, ये +I इफेक्ट हो गया। तो असल में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्पर्स हो जाना, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे हम बात करें CH3Cl की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब है पार्शियल, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड इसकी तरफ ज्यादा डिस्पर्स हो गया है, और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। द phenomena of dispersion of sigma bonded electron towards more electronegative element। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप याद रख लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्लोरीन की होती है 3, इसको पॉलिंग स्केल में नापते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आता है क्लोरीन।